कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर संसद से पारित होने के 4 साल से अधिक समय के बाद आखिरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़े नियम लागू हो गए। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। हम इस खबर में आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा जारी सीएए के नियमों का क्या क्या मतलब है और कैसे कैसे ये नियम लागू होंगे और क्या शर्तें हैं। नागरिकता अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की राष्ट्रीयता देने के लिए लाया गया कानून है। गैर मुस्लिम प्रवासियों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भी हैं। भारत में नागरिकता की मांग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को यह बताना होगा कि वो भारत में कब से रह रहे हैं। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सीएए के तहत भारत की नागरिकता की मांग करने वालों को पहले कम से कम 12 महीने तक भारत में बिताना होगा वक्त। इसके बाद वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इतना ही नहीं, इस 1 साल के पहले के 8 सालों में से कम 6 साल भारत में बिताने होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द भी कर सकता है। सोमवार को अधिसूचित नियमों में यह भी कहा गया कि भारत की राष्ट्रीयता के लिए आवेदकों को यह बताना होगा कि वो मौजूदा नागरिकता को हमेशा के लिए त्याग करें और वो भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं। आइए जरा आपको यह भी बताते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो ये नागरिकता ले सकते हैं, थोड़ा विस्तार से। नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता भारतीय हो, कुछ समय से देश में रह रहे हो, वगैरह वगैरह। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया। अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय की अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित भी किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 के अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये जो समूह है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। अधिसूचना नियमों में यह भी कहा गया है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता चाहने वाले लोगों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी जमा होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एफिडेविट। इन सब के अलावा अधिसूचित नियमों में यह भी कहा गया कि भारत की राष्ट्रीयता मांगने वालों को आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। इसके तहत वो भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था और यहाँ के कानून का पालन करने की कसम लेंगे। इसके अलावा नागरिकता मांगने वालों को अपने वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण जिसमें भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, ये सब जमा करनी होगी। हालांकि बताया यह भी गया है कि ये बहुत अनिवार्य नहीं है, ये कंडीशंस अप्लाई वाली सिचुएशन में ये सारे हलफनामे देने होंगे। सीएए के लागू होने के बाद ही 31,313 लोगों का तुरंत इस कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है इस अधिसूचना में। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने कानून से संबंधित विधेयक को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की संख्या
31,313 है। इन लोगों में सबसे ज्यादा 25,447 हिंदू हैं, 5,807 सिख हैं। इसके अलावा 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी की संख्या 2-2 के हिसाब बताई जा रही है। ये सभी लोग वो लोग हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत आए हैं। सीए का विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। उनका यह भी कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दी जा रही है, इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। इसका जवाब देते हुए तब सरकार ने कहा था उस वक्त कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और वहां पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इसी कारण गैर मुस्लिम यहां से भागकर भारत आते हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए उनको इस प्रावधान में रखा गया है। बहरहाल सीएए को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखती हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक स्टैंड धारा 370 राम मंदिर के बाद सीएए को लेकर बीजेपी ने दिया है। चुनाव से पहले निश्चित तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की ये सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके की बातें आ रही है कि ये तो हमारी तैयारी थी और हमने तो घोषणा की थी कि हम करेंगे ही। बहरहाल सीए से जुड़े जो भी नियम है वो पूरी तरह से दस्तावेजों के आधार पर डिजिटली भी और हार्ड कॉपी के तौर पर भी सरकार ने अधिसूचना के रूप में जारी कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।